कुछ मोदी जी का पक्षधर मीडिया के साथी हैं वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शायद हम ही गलत कर रहे हैं। देखा हो तो जो माफिया है ना सर, वो कहते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, लेकिन ये हम करेंगे पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट में मामला होना और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होना इंक्वायरी, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए आप। ये बीजेपी का प्रवक्ता आज तक पे बोल रहा है, मतलब निर्लज्जता की हद हो गई है। ये पूरी बीजेपी एनटीए चेयरमैन से डरती है, प्रदीप कुमार जोशी से डरती है, ये कांपते हैं थर-थर। मैं पूछ रहा हूं, अभी झूठ बोलकर चले गए अजय आलोक जी कि हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। आज तक पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं सरासर। बताइए कौन सी कमेटी बनाई है, बताइए कौन चेयरमैन है उसका, बताइए कौन कौन मेंबर है उसका। क्योंकि आप लोग प्रदीप कुमार जोशी से डरते हैं, पूरी सरकार डरी हुई है। वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह चेयरमैन रहा है और सब जगह आपके उसने काले काम किए हैं। नीट में भी सारे के सारे बीजेपी के लोगों के बच्चों के एडमिशन उठाए गए हैं। अर्पिता जी रिपोर्ट ये भी आ रही है, खबरें ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। गुनाह करके गुनाहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है फिर सर? जिम्मेदारी तो सबको सबकी होती है, हम पकड़ेंगे ना। कि विपक्ष का साथ होगा तो ही देश का विकास होगा। मुझे आप ये समझाइए कि विपक्ष की अपनी रणनीति क्या है? सशक्त सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाएगा सदन के अंदर, या गतिरोध पैदा करना विपक्ष की भूमिका रहेगी? हमने तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव, पूरी तरह से किस तरह से हम अपना सहयोग कर सकें उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहले दिन से ही, चाहे वो स्पीकर महोदय हों और चाहे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो सरकार लिखकर देती है, वो दोनों ही अपने आप में राजनीति का पुलिंदा है। 2 दिन से जिस तरह से तमाम मुद्दों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे पूरी तरह से पता चलता है कि सरकार चाहती नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव एक अपोजिशन अपना काम करे। जहां तक बात नीट की है, तो नीट के ऊपर हम तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक आरएसएस का पिट्ठू जो नीट का चेयरमैन है, वो पिट्ठू जो है पूरी तरह से महारत हासिल करके आया हुआ है। वो वहां पर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहां हो, नीट हो, लेकिन उसको बीजेपी हटा नहीं सकती है। उसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है। अर्पिता जी, मेरे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है मेरे नाम से, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। ये केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ का बीजेपी और आरएसएस का माइंड गेम है और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें सेंटर हाईजैक हुए हैं, और वो सेंटर जो है, एग्जाम जो स्कूल सेंटर हैं, वो बीजेपी वालों के हैं। इसमें ग्रेस मार्क्स का घोटाला है, इसमें टाइम लॉस थ्योरी के आधार पर घोटाला है, गलत सवाल पूछे गए उसका घोटाला है। 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया, क्योंकि 14 को हो सकता है सरकार ना बनती मोदी जी की, तो 4 तारीख को ही 14 तारीख की जगह रिजल्ट दे दिया गया है। आज हालत यह है कि बीजेपी के अलावा पूरा देश नीट के में चाहता है कि एग्जाम दोबारा हो, मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, और एनटीए के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन बीजेपी बचा रही है, और कुछ मोदी जी का पक्षधर मीडिया के साथी हैं वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शायद हम ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो पहले से, उनको 10 साल से इस तरह की आदत हो गई है। नोटबंदी थी तो नोटबंदी पे के विपक्ष राजनीति कर रहा है, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाथरस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस चीज पे होनी चाहिए, मीडिया ही बता दे हमें। मीडिया के कुछ साथी आज भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो मतलब हमारे पड़ोस में भैंस के कटड़ा हुआ है, उसके ऊपर राजनीति करेंगे हम? मुझे लगता है कि इतना गंभीर विषय है ये, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसको भी आज राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिस शब्दावली के साथ इस्तेमाल किया गया कि बाकी राज्यों में भी होते हैं, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, इस पर पर्दा डालने का काम किया। तमाम टीवी शोज, तमाम टीवी डिबेट्स आप उठाकर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नीट के चेयरमैन को बचाते पाएंगे, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से जहां भी वो रहा है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती किया है उसने। यही कारण है कि आज हालत यह है कि इतना क्रूअल लाठीचार्ज हुआ है यूथ कांग्रेस के ऊपर। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर केस दर्ज करेंगे आप, यूथ कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, और प्रदीप कुमार जोशी खुले घूमेंगे, वही जांच भी करेंगे। यही दुर्भाग्य है, यही नया भारत है, और इसी के कारण बाहर हो रहा है। वो एक दबाव बनाने की रणनीति होती है, अंदर बड़े बड़े स्पॉट दिखाए जा रहे हैं। मैं आपसे, संसद चले उसके लिए आपकी अपनी कोई प्लानिंग होगी? क्योंकि अगर वहां ऐसे ही शेम के नारे या अगर विरोध होता रहेगा तो संसद चलेगी कैसे? आप जैसे आपने अभी बहुत बिंदुवार तरीके से बोला, जिसमें मैं अजय जी से जवाब लेना चाहूंगी कि आखिरकार अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन सदन में भी अगर क्या केवल नारेबाजी प्रदर्शन होगा तो सदन चलेगा कैसे, फिर कुछ आगे कैसे हो पाएगा? सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ। अर्पिता जी, सदन चलाना, चाहे वो अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट हो, चाहे सुषमा स्वराज जी की हो, सरकार का काम है। सरकार के पास बहुमत है, किस तरह से विपक्ष को साथ लेकर चलेगी। हाँ, विपक्ष की गलती है कि नीट जैसे मुद्दों पर शेम नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े माला लेकर जानी चाहिए, और बड़ी बड़ी माला जो है एजुकेशन मिनिस्टर को पहना देनी चाहिए।
ये विपक्ष की गलती है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, एनटीए पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? अजय जी। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात कि आलोक जी की पूरी बात राजनीतिक विद्वेष और एक दुश्मनी की बू से बिल्कुल प्रेरित है कि ये किस ढंग से जाना चाहते हैं कुछ भी। और ये दुश्मनी अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि 24 लाख बच्चे जिन्हें हम देश का बच्चे मानते हैं, उसमें भी ये बीजेपी और आरएसएस के बच्चे खोज रहे हैं कि 20 साल से वो व्यक्ति जहां भी रहा उसने बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को आगे बढ़ाया। ये घृणित सोच नहीं है तो और क्या है? कोई एंट्रेंस देता है तो वहां पर सर्टिफिकेट लगाता है क्या कि मैं आरएसएस का बच्चा हूं, मैं बीजेपी का बच्चा हूं? मतलब इसी ढंग से आपने 60 साल चलाया देश को क्या कि कांग्रेस के बच्चे और सेक्युलर के बच्चे हैं, इनका सर्टिफिकेट अलग से लगा दो? कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं, यही अराजकता आप संसद में करना चाहते हैं? नीट के मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके महानिदेशक, उसके एमडी को, सुबोध कुमार सिंह को हमने तुरंत बताया जैसे ही कंफर्म हुआ गड़बड़ी है। चल झूठा। मंत्री ने खुद मांगा कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी को हम ठीक करेंगे। आपके पास क्या सोल्यूशन है जरा बताइए तो मुझे। अगर आज कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या सोल्यूशन करती? हम तो ये भी कह रहे हैं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य है, बिल्कुल है। सीट 1,08,000 थी, 1,08,000 में अगर आप मान लीजिए धांधली से अगर 1,000-2,000 बच्चे धांधली भी है, मान लिया, उन 1,06,000 बच्चों को क्या जो अपने मेरिट से आए हैं उसके बारे में भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि बहुत ठीक है सारे सर, मुझे प्रदर्शन बस ये भी ये हो तो रहे जवाब हैं दे कि दीजिए जो मेरा सवाल था। कार्यालय में एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? एनटीए क्यों लाए थे बिलीव आप? कर रहे हैं और आप हंगामा करने में बिलीव करते एनटीए हैं। इसीलिए लाया गया था ना सर, क्योंकि पहले यही जिस तरह से देखिए, धांधली चल रही थी अर्पिता जी, पेपर लीक को NTA रोकने के लिए एनटीए लाया गया। अब एनटीए की तरफ से ही धांधलियां होने लग गई और आप बार बार जो 24 लाख का जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा एक आपको और गिना दूं सर, जितना आंकड़ा आप दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाएं सर पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। केवल बात 24 लाख की नहीं है सर, और ये सिलसिला अभी से नहीं, मैं 7 सालों का आपको आंकड़ा दे रही हूँ आज की 24 लाख में बात। एंटी- और सर अगर आपने स्टिंग ऑपरेशन आज तक का अर्पिता देखा जी, हो, मैं- सुनिए तो सर, आज अर्पिता तक जी- का अगर स्टिंग ऑपरेशन देखा हो तो जो माफिया है ना सर, वो कहते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, लेकिन ये हम करेंगे पेपर लीक। कैसे रुकेगा सर? और एनटीए पर क्यों नहीं एक्शन? मैं फिर से अपना सवाल वही दोहरा रही हूं। बिल्कुल अर्पिता जी आप ठीक कह रही है। नहीं बिल्कुल एनटीए पे एक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? हाई पावर कमिटी बना दी गई है जो उसके पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। ठीक है, उसमें अभी कैसे आपने transparency मुझसे लाए, ये कहा उसकी सर logistics कैसे कि improve की आलोक जाए। जी को एक बार ये बताना चाहिए कि अभी क्या मैं सुधार हो और कुछ कह सकता रहा है। हूं। मैं ये पहले चीज मैं समझना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आप विपक्ष में हैं तो क्या आप संतुष्ट होते जिस तरह सरकार जांच कर रही है? एक कमेटी का गठन कर देना, सीबीआई का गठन कर देना, इससे संतुष्ट देखिए, ऐसा होते है आप? कि सबसे पहली बात कि विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये बात मैं आलोक जी की मानता हूं कि आप कभी संतुष्ट नहीं हुइएगा। हम कितना भी कर लें, आपको संतुष्ट अगर हो जाएगा तो आप विपक्ष किस काम के हैं? संतुष्ट तो नहीं होना आपका धर्म है, उस धर्म का आप राजधर्म बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसको अराजकता में मत बदलिए। सबसे जरूरी ये बात है। 65 पेपर लीक हुई है पिछले 7 साल में। एनटीए ने कितने एग्जाम करवाए उसमें? राज्यों के अलग अलग एग्जाम हुए। आपने बोला एनटीए क्यों बनाए? एनटीए से पहले तो नीट कांग्रेस ने ही बनाया था ना। नीट में भी धांधली होती थी। 2015 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 2004 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। उस सोच पे एनटीए बना। अब एनटीए में गड़बड़ी आ रही है जिसको हम भी मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं, और उस गड़बड़ियों को हम ठीक कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? एनटीए में गड़बड़ी हुई तो कहीं ना अच्छा जी, कहीं ऐसा से ये पहली फेलियर बार है। नहीं हुआ है ना कि ये तो केवल एक मानिए, नया हम मामला शिक्षा मंत्री सामने मान रहे आया हैं। हो। तो जब क्या से उस एनटीए फेलियर का को गठन ठीक हुआ करें? तब से धांधली और हम तब उस से बहुत फेलियर सारी को बातें आ ठीक- रही हम थी उस फेलियर को सर। ठीक आप इतने सालों में नहीं कर पाए, सवाल इसीलिए ना सर। आज ये बिल्कुल मुद्दा बातें आ रही थी है। और समय समय पे अर्पिता जी, हम लोग इस पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसी एनटीए ने कोरोना काल में भी परीक्षा करवाई है, 2020 में भी करवाई है, भ्रांति भी आई है, उस पे प्यूनिटिव एक्शंस भी हुए हैं। लेकिन अब जरूरत है बड़े बदलाव की, पूरी स्ट्रक्चरल चेंज की, जिसपे सरकार ने एक हाई पावर्ड मॉनिटर कमेटी बना के उसको दिया है। इस पे आप जल्दी से लागान्वित कीजिए, क्योंकि झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? उसको हमको सुप्रीम कोर्ट में ही बताना है। ठीक है आलोक जी, कुछ सुधार कहना पे चाह रहे बढ़े हैं? कि आप क्या करें, क्या नीजक रिएक्शन करें, खटाखट मैं एग्जाम सबसे कैंसिल पहली चीज ये कहना करो, चाहता हूं खटाखट ठीक है, खटाखट। ठीक है अजय अरे जी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, एक भी बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रवक्ता को डिसीजन पता लेंगे, है सुप्रीम कोर्ट में कि जानकारी ठीक है, लेनी 1,08,000 में से जितना केवल भी आप 1-2 हजार ही घपले आप बोल हुए रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल अजय मॉनिटरिंग जी, इंक्वायरी बना दीजिए। ठीक। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो अर्पिता मामला जी। है ही ऑलरेडी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला होना और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होना इंक्वायरी, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए आप। सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने कहा मैंने पीआईएल डाली है, पीआईएल एक्सेप्ट हुई है, डेट मिली है और तमाम सबूत हमने रखे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इनको यह पता है कि 1,08,000 में से केवल 1-2 हजार ही घपले हुए हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता आज तक पे बोल रहा है, मतलब निर्लज्जता की हद हो गई है। ये पूरी बीजेपी एनटीए चेयरमैन से डरती है, प्रदीप कुमार जोशी से डरती है। ये कांपते हैं थर थर। आरएसएस और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, डरती है। क्योंकि इन्होंने सब उल्टे पुल्टे मोदी जी काम राहुल गांधी से इन्होंने डरते हैं, करवाए हैं बीजेपी उस आदमी एनडीए से से। डरती है। वो अरे ब्लैकमेल भैया, कर रहा है आपको इनको। पता है। ठीक है सर, एक एक करके ब्लैकमेल प्लीज कर सर रहा है अजय जी इनको। जवाब एक बोलेंगे बीच में फिर बोला वो था, टोकेंगे, फिर अर्पिता जी चर्चा शांत कैसे हो कीजिए। जाएगी? मत कीजिए ना अजय जी, प्लीज इसमें डर कहां से आ प्लीज गया? अपनी अपनी बारी में प्लीज अर्पिता जी को शांत कीजिए। आलोक जी
पेपर विरुद्ध के खिलाफ एक कानून आया, जनवरी में पार्लियामेंट में पास हुआ, लागू नहीं हुआ वो 6 महीने तक। सरकार इतनी निर्लज्ज है कि जब ये पेपर लीक हो गया तब सड़कों पर बच्चे उतर गए, तब उसको लागू किया गया। धर्मेंद्र प्रधान झूठे मंत्री हैं। पहले उन्होंने कहा कोई आलोक पेपर जी, लीक जरा नहीं क्योंकि हुआ, कोई आप धांधली नहीं हुई। इतने पॉइंट फिर वाइज उन्होंने एक चीजें प्रेस बता रहे कॉन्फ्रेंस की हैं 7 बजे। आलोक जी, इतने पॉइंट वाइज आप चीजें बता रहे हैं, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। आप इसमें आप बताइए, एक नजीर होगी, गवर्नमेंट को भी ये समझ में आएगा कि उनको आखिरकार करना क्या चाहिए। मुझे आप बताइए, पिछले 5 साल में राजस्थान में 7 ऐसे मामले आए पेपर लीक के, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया सर वहां पर, और वही बताइए ताकि ये भी सीखें और ये भी वो करें। सर मैं दोनों चीजें बताता हूं। राजस्थान में आज भी दर्जनों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप बताइए नीट में कितने लोग पेपर लीक के मामले में जेल के सलाखों के पीछे हैं। नवंबर से इनकी सरकार है राजस्थान में, एक आदमी को अरेस्ट किया हो इन्होंने तो बता दीजिए। जितने अरेस्ट किए वो भी हमने किए, बुलडोजर भी चलाया हमने, सख्त से सख्त कानून भी बनाया, और उस कानून के बनने के बाद राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था पिछले 1.25 साल में। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान में नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात में 22 पेपर लीक हुआ और एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। ये फर्क है दोनों राज्यों में। मैं पूछ रहा हूं, अभी झूठ बोलकर चले गए अजय आलोक जी कि हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। आज तक पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं सरासर। बताइए कौन सी कमेटी बनाई है, बताइए कौन चेयरमैन है उसका, बताइए कौन कौन मेंबर है उसके। मैं यही रुकता हूं, पहले कमेटी बताइए कौन कौन सी बनी है वो बताएंगे जरा। आपको यह पता है केवल 1000 2000 में घपला हुआ है क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग प्रदीप कुमार जोशी से डरते हैं, पूरी सरकार डरी हुई है। वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह चेयरमैन रहा है और सब जगह आपके उसने काले काम किए हैं। नीट में भी सारे के सारे बीजेपी के लोगों के बच्चों के एडमिशन उठाए गए हैं। आप बताइए, 2 दिन दिए जाता है कि विंडो दी जाती है कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर लीजिए। 25 से 30 हजार बच्चा उसमें एग्जाम सेंटर चेंज करता है और उसी 25 से 30 में से ही मैक्सिमम टॉपर्स आते हैं। ये संयोग है, ये प्रयोग है और ये लोग करते आते हैं। और पूरी बीजेपी और आरएसएस प्रदीप कुमार जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है। वो ब्लैकमेल कर रहा होगा इनको, वो कह रहा होगा कि तुम मुझे हटा के दिखाओ, तुम मुझे खिलाफ एक्शन लो, मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। व्यापम भूल गए मध्य प्रदेश का? व्यापम की पुनरावृत्ति है ये। व्यापम में यही हुआ था, सीबीआई इंक्वायरी देकर 60 से ज्यादा लोग मर गए थे। सीबीआई के अधिकारी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरे हुए पाए थे और आज तक एक आदमी जेल में नहीं। मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्दे पर एनटीए को बचाना ये बताता है कि आलोक जी सुनिए ना। अरे आलोक जी सुनिए ना, राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए। सुनिए कौन कौन मेंबर है उसके नाम बताइए। ठीक, अरे राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए। सुनिए एक मिनट, आलोक कुछ भी बताने का फायदा नहीं ठीक है आलोक है। बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, जवाब ले ले। आलोक जी सुनिए ना, जिनसे पूछिए कौन सी कमेटी जांच कर रही है, कौन चेयरमैन है उसका। ठीक है, सबसे पहली बात, एक मिनट कान खोल के, लगता है न्यूज़पेपर बताइए ना कौन सी कमेटी बनी है नीट पर। ईओयू ने ही 16 जांच कर रही है, बताइए जरा। अरे फिर बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं जनता को बताने के लिए बाध्य हूं। और उस दिन न्यूज़पेपर में छपता है, मेरी गलती नहीं है कि कांग्रेस का प्रवक्ता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, टीवी नहीं देखता है। ठीक है आलोक जी, ऐसे मत, अभी आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे कैसे चल नहीं पाएगा। ठीक है वो बताएंगे अब। सर वो पूछे कौन सी कमेटी बना दी, बता दीजिए। 19 बताइए कौन सी कमेटी। ठीक है सर, अजय जी, ठंडा पानी पीजिए। अजय जी को बोलने दीजिए। आलोक जी 19 लोग से ज्यादा सीबीआई की गिरफ्तारी, सिर्फ सीबीआई ने भी 2 लोग को गिरफ्तार किया। पटना में और हजारीबाग में टीम है, आज सीबीआई वहां से गिरफ्तारी कर रही है। टोटल 19 लोग जेल में। झूठ कहां से बोल रहा हूं, झूठ कहां से बोल रहा हूं, झूठ कहां से बोल रहा हूं। और अब मैं बताता हूं आपको, और मैं आपको बताता हूँ, और सुनिए, और सुनिए, अरे और सुनिए भैया, सुनिए, कमेटी जांच कर रही है। जिन अभ्यर्थियों को, जिन एक मिनट का चेयरमैन तेजस्वी पुलिस पूछताछ कर रही है, सीबीआई पूछताछ करेगी। एक लोग को, एक मिनट, कमेटी को बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में पहली रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक इनको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये सब पॉइंट्स हैं, सारे जवाब लेके आइएगा। हाई पावर कमेटी जो आपने बनाई है उसके क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी लेके आइएगा। अरे भाई कमेटी कौन सी है वो जांच कर रही है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कहते एक भी गिरफ्तारी चेयरमैन नहीं कौन है? रोज दिन आज तक दिखा रहा है, अब तक मिला के 19 गिरफ्तारी हो चुकी है। बनाई? कम से कम आज तक तो देख लें। आज तक आते सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए क्या? झूठ से। अरे एक मिनट, आप चुप रहिए, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। जितना एक्शन टेकन हुआ है, एक एक चीज को उनको सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को बताना है। एनटीए क्या कर रही है, एनटीए में कितने स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं वो भी कमेटी बताएगी। क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी कमेटी देगी। आपको अराजकता के अलावा कोई काम है? एनटीए के ऑफिस में घुस गए, उसके ऑफिस में ताला मार दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, ऐसे कोई सोल्यूशन निकलता है? मतलब सत्ता से बाहर नहीं हुए, झटपट मछली की तरह तोड़ रहे हैं, कभी उछल कभी ऐसे चलता है। अरे थोड़ा तो बताइए ना कमेटी कौन सी बनी हाई पावर? कुछ बोलने लगते हैं। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है उसका नाम बताइए तो। कमेटी 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 अब तो सच बोल दे के। आप देखिए कि एसएससी हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, एनटीए हो, वाइस चांसलर्स हो या कोई और एग्जामिनिंग बॉडी हो, चाहे कोई एआईसीटी हो, एनसीटी हो, कोई बॉडी हो,
सबके तीन चार जगह से जुड़े हुए हैं। या तो वहां पर बीजेपी के अकर्मण्य व्यक्ति बैठाए गए हैं, या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा है, या एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या उसके तार गुजरात से जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको धांधली में कोई व्यक्ति में नहीं मिलेगा। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले में हिंदू संगठन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र आर्य की अहम भूमिका। ये कौन है सुरेश चंद्र आर्य? इसका किस किस के साथ फोटो है? इसके ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी है कि अभी तक ये फ्री है? मैं फिर कहूंगा, एनटीए में अगर स्पष्ट जांच करनी है तो प्रदीप कुमार जोशी को सबसे पहले अरेस्ट कीजिए। उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे। संसद की चर्चा होगी, कमेटी बनेगी, सीबीआई करेगी, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का और आरएसएस का आदमी है। असली घोटालेबाज वहीं से निकलेंगे। अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, जांच कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आदमी किसके रहेंगे? कांग्रेस के। कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो भाजपा के आदमी यहाँ बैठाते थे। क्या बात करते हैं यार? बीजेपी ने अपना आदमी बैठा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। मतलब कुछ भी आलोक जी, आपके सवालों का जवाब देने रुक जाइए ना एक मिनट। अर्पिता जी, धन्यवाद आलोक जी। आरोप लगाना है। आपने माना कि बीजेपी और आरएसएस कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के मंत्री थे वो टाटा में बंद हुए थे क्योंकि उनके आप सचिव ने एनटीएचपीसी में टेररिस्टों के लिए कमरा बुक किया था, दाऊद इब्राहिम के। और कोर्ट ने कहा था कि आप सचिव का आदेश मतलब मंत्री का आदेश होता है। क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया अभी तक सर? 23 दिन हो गए। अकल को सुपर एक्टिव है आपकी सरकार सर, आपकी बात मान ली मैंने। संजीव मुखिया अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया? संजीव मुखिया, सीबीआई, संजीव मुखिया फरार है। उनके हिसाब से संजीव मुखिया फरार है। उसके घर पे सीबीआई की टीम भी जा चुकी है, ईओयू की टीम भी जा चुकी है। सर ऐसा होगा? गुनहगार गुनाह करके घर में ही बैठा रहेगा? पूरी कानून व्यवस्था, पूरी तंत्र इसलिए किस लिए तैयार की जाती है? नहीं, अगर आप नहीं कर पाए 23 दिन में अभी तक गिरफ्तार, तो किसकी खामी है सर? आ रही है खबरें, ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। खबरें ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। भारत सरकार इस पे भी देख रही है। अब सीबीआई चूंकि सेंट्रल एजेंसी है, वो नेपाल सरकार से संपर्क कर रही है। सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है सर? उनको सब पता है। गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है फिर सर? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन हम पकड़ेंगे ना। गजब है। जितने पकड़े हमने पकड़े, कोई विपक्ष ने पकड़े हैं क्या? जो सरकार होती है वही पकड़ती है ना। आप तो नहीं पकड़िएगा। क्या नहीं लग रहा है? चटक क्या लग रहा है? ठीक है सर, यानी अब आप चोरी कीजिए, भाग जाइए, उसके बाद सरकार का रोल आता है कि चलिए अब हम पकड़ के लाएंगे, उसमें हम सीना भी चौड़ा करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।